डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तीसरा टाइप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताऊंगा। पहले मैं इसे ड्राइव करके बताऊंगा और फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बना के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे। बड़ा आसान है बच्चों इसे बनाना। सबसे पहले आप लोग जानिए कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, हम लोग एक तरफ सिर्फ सॉल्वेंट लेते हैं, ये हो गया सिर्फ ये वाटर जिसको हम लोग सिर्फ सॉल्वेंट बोलेंगे, और एक तरफ हम लोग लेते हैं सॉल्यूशन, इसमें आपका कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब जरा सोचने वाली बात है कि इस सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में सबसे पहले मतलब ज्यादा जल्दी कौन फ्रीज होगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, प्योर सॉल्वेंट का कम होगा या फिर सॉल्यूशन का कम होगा। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सॉल्यूशन का कम होगा। आइए इसमें ग्राफ से आप लोगों को समझाता हूं। ये आपका एबी जो कर्व है यह आपका सॉल्यूशन को शो कर रहा है और सीडी कर्व आपका सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस है डेल्टा टीएफ, इसे हम लोग डिनोट करते हैं। मान लेते हैं सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को टीएफ नॉट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को टीएफ। तो बच्चों ये जो डिफरेंस है दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग देख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा एफ से डिनोट करेंगे, लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया आपका टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डिफाइन करेंगे, द डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो मोलालिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। दैट मीन्स डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म देना पड़ेगा के इंटू एम। यहाँ के नीचे एफ हम लोग लगा रहे हैं, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। ये कांस्टेंट हुआ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ एम। इसे बच्चों हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसे ड्राइव करके आप लोग को बता रहा हूं, यही से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे और फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो चलिए हम लोग एक सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट सबसे पहले निकालते हैं। लेट वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी, इसी तरह वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए। इसके बाद हम लोग मोलर मास लेते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, बी स्टैंड फॉर सॉल्यूट एंड ए स्टैंड फॉर सॉल्वेंट। चलिए देन मोलालिटी एम इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका, मोलालिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000। चलिए, और m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मास है आपका WB बाई MB मोलर मास बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट WA हम लोग माने हैं पहले ही इंटू 1000। ठीक है बच्चों, और फर्दर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। और m इज इक्वल टू यहां लिख लेते हैं, और m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। चलिए अब इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ एम होता है, तो m का वैल्यू आप निकालेंगे यहां से, m इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ बाई के एफ, डेल्टा टीएफ बाई के एफ। अब इस m का वैल्यू आप इस इक्वेशन 2 में डालिए।
फ्रॉम इक्वेशन 2 m का वैल्यू डालेंगे तो डेल्टा TF बाई KF इज इक्वल टू हो जाएगा आपका WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। यहां से आप MB निकालिए, MB इज इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू WA। यही बच्चों आपका फॉर्मूला है। MB स्टैंड्स फॉर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि ये जो सोल्यूट पार्टिकल आपने डाला है सॉल्यूशन में उसका मोलर मास आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। MB इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, KF कांस्टेंट हो गया और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। MB इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, KF कांस्टेंट हुआ आपका। इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। WB हो गया आपको वेट ऑफ सोल्यूट, उसके बाद डेल्टा TF को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं और WA आपका हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो चलिए बच्चों, इससे रिलेटेड मैं अब आप लोग को क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले बोर्ड पे लिख दिया है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड। ये आपका सॉल्यूट हो गया 0.643, इसका मास है, यानी कि WB आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.643 ग्राम। 250 ml ऑफ बेंजीन। चलिए, बेंजीन आपका सॉल्वेंट हो गया WA। आपको तो मास चाहिए लेकिन ये ml में है तो आप मास इसका निकालेंगे। वॉल्यूम बराबर होता है मास बाय डेंसिटी, तो आप इसका मास निकालेंगे तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दैट मीन्स 50 इंटू डेंसिटी। क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.879। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आपको आएगा 43.95। ये ग्राम में आ गया, ये हो गया। इसके बाद लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.512। देखिए बच्चों, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आप डेल्टा TF कैसे निकालेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आएगा आपको 0.48 डिग्री। KF क्वेश्चन में बता रहा है बेंजीन का, KF बेंजीन के लिए आपका है 5.12। तो आपको मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकालना है, MB निकालना। MB इज इक्वल टू KF इंटू WB। इस फॉर्मूले से चल रहा है बच्चों। KF का वैल्यू हो गया 5.12, WB हो गया आपका 0.643 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF हो गया आपका 0.48 इंटू WA हो गया आपका 43.95। इसको बच्चों आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका वैल्यू आएगा 156.06 ग्राम पर मोल। और यही बच्चों आपका आंसर है। यही है आपका बच्चों तीसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का टाइप, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे हम लोगों ने अभी ड्राइव किया है और इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बना के भी आप लोग को बताया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब।